सर, जो आपने 13 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मीटिंग कॉल की गई जिसमें सभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे और सभी सरपंच एक्स वीडीसी भी थे। आज क्या मीटिंग हुई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? सबसे पहले आपका धन्यवाद अरुण जी। जैसा आपने पूछा है कि 13 तारीख के विषय में हमने एक ज्ञापन जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिया था, जिसमें यह स्पष्ट किया था कि एक हफ्ते का 7 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया था जो सियोट कालाकोट रोड को लेकर जो पिछले 1.5 वर्ष से पेंडिंग जो कार्य था उसमें काम क्यों नहीं शुरू हो रहा। तो आज प्रशासन ने कल शाम को ही फ़ोन किया था कि भाई एक बार इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाने से पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपका हुक्म सिर माथे पर, भाई हम आ जाते हैं, हमें जाओ आपका हुक्म होगा आएंगे। तो तभी आपने देखा कि हमारे बीडीसी साहब हैं, सरपंचीस हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं और मार्केट के लोग हैं, मतलब अन्य अन्य किस्म के यहाँ पर सारे नुमाइंदे मौजूद थे। उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर बैठक हुई है और डिपार्टमेंटों ने अपना अपना पक्ष रखा है और लोगों ने भी सुनाया है। और इसमें हम कह सकते हैं कि एक निराशाजनक मीटिंग हुई है जिसमें हमें कोई विकल्प नज़र नहीं आया कि रोड शुरू होगी। लीपापोती और लोगों के आंखों में धूल झोंकने का जो प्रोसेस है वो फिर से रिपीट हुआ है और हमने यहाँ पर यही किया है कि हम अपने निर्णय पर अटल हैं। हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे जब तक ये रोड का कार्य शुरू नहीं होता या क्लियरेंस वगैरह का मैटर क्लियर नहीं होता, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। आप एक एक करके सबसे पूछ सकते हैं। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से रोक लगाई गई थी रोड पर। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे, उनकी जानिब से क्या उद्घाटन दिया गया आपको? देखो, यहाँ भी एक बहुत बड़ा पेचीदा मामला है। जो सोलकी ब्रिज तक रोड है हमारी, वो कुछ पोर्शन जो है वो सब डिवीज़न कालाकोट में पड़ता है और डीएफओ साहब रजौरी बैठते हैं जी। सियोट से लेकर सोलकी ब्रिज तक का पोर्शन जो है वो डीएफओ नज़ारा के पास है, तो रेंज ऑफिसर सुंदरबनी बैठते हैं। अब कालाकोट की बात तो यहाँ पर हुई है, इन्होंने बताया कि एनओसी प्रोसीडिंग में है, वहाँ टेबल पर पहुँच गई है, तो हमें पहले से पता है, पर पिछले 1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं। अब नौशहरा वालों का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अब देखिए, अब इसमें किस तरह से लोग माने कि यहाँ ये बिल्कुल डिपार्टमेंट तरीके से काम कर रहा है और एनओसी हो जाएगी। और 1.5 साल में नहीं हुई तो ये इन्होंने कहा 5 दिन का समय दीजिए। भैया, जो काम 1.5 वर्ष में नहीं हुआ 5 दिन में हो सकता है? सर, खोखले वादे किए जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट बात है भैया, सामने दिखता है इसमें। ये सिर्फ लोगों के आंखों में धूल जो की जा रही है कि बस लोगों एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई नारेबाजी ना हो। बाकी देखिए, इतना बड़ा इशू है और इतनी बड़ी रोड है ये कालाकोट की, और डिपार्टमेंट का मात्र AEE आया है। भैया, यहाँ एक्शन साहब कहाँ हैं? क्या वो जवाबदेह नहीं है? आपके माध्यम से एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर रजौरी से हम आग्रह करेंगे कि लोगों का जो फैसला है 13 तारीख बंद वो सुबह 9 बजे हो जाना है। माननीय डीसी साहब, आपको वहाँ पर आना पड़ेगा और एक हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि डीएफओ रजौरी और डीएफओ नौशहरा और PMGSY डिपार्टमेंट के सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। आम जनमानस आपके साथ बात करना चाहता है कि लोगों का क्या कसूर है। पिछले 1.5 वर्षों से लोगों को लाली पंप क्यों दिखाया जा रहा है? लोगों के आंखों में मिट्टी क्यों फेंकी जा रही है? भाई, हमारे कालाकोट के लोग इन दिनों में खाना कम और मिट्टी ज़्यादा खा रहे हैं। आप रोड पर चढ़कर देखो, हमारी ये हालत है। कालाकोट के लोग मूर्ख हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। क्या लोगों को जानकारी नहीं है? लोगों को सब पता है, लेकिन प्रशासन के भरोसे पर ये लिपापोती करते करते आज हमारी ये हालत हो गई है कि 70 वर्ष हो गए हमें दिखते दिखते हमारी सड़क आई, क्या आया? तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप और किसी का भी बाइट ले लें। जी चेयरमैन साहब जी, आप बताइए, जिस तरह से अभी रमज़ान भी चल रहे हैं और होली भी आने वाली है, तो क्या ये स्ट्राइक आप सब लोगों का ताउन है इस स्ट्राइक में? इस स्ट्राइक की बात जो है, ये स्ट्राइक जो है ये
एक आदमी की स्ट्राइक नहीं है, ये पब्लिक की स्ट्राइक है। पब्लिक ने पूरी ने सलाह की हुई है कि हमें 70 साल हो गए इस रोड की इंतज़ार में कि ये रोड कब आएगी, कब ठीक हो जाएगी, कब इस पे डबल गाड़ी के लिए बन जाएगी। तो वो नहीं हुई, तो इससे लोगों ने तंग आके ये फैसला किया है कि हम रोड पर उतरेंगे, वहाँ ही लोग भी और वहाँ ही रोड के नामिंदे भी हैं जो होंगे। और कोई भी मुलाजिम आता है वो मेरे ख्याल में अपना दिन निकालने के लिए बात करता है, किसी पब्लिक के साथ हमदर्दी जो है वो नहीं करता। तो इसलिए हमारे भी जो जितने भी लोग हैं उन्होंने एक सलाह ये कर ली है कि हम 13 तारीख को शायद वाली बात है कि रोड पर उतरेंगे। शुक्रिया। जी मंडल प्रधान जी, आप बताइए कि एडीसी साहब की तरफ से और जो फॉरेस्ट के लोग आए थे उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? देखिए अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तो हर समय जो पब्लिक के इशू होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हमारा साथ भी देते हैं, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवादी हैं। जैसा कि यहाँ पर मीटिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं, एडीसी साहब थे, रेंज ऑफिसर साहब थे, तो बातें वही हुई हैं कि हमें एक बार और फिर से टाइम दिया जाए, समय दिया जाए, तो इस एक हफ्ते के समय हम उसको करेंगे। लेकिन हम जितनी भी पब्लिक बैठी है यहाँ पर, एक बार जाके हम सलाह करेंगे कि जो एडीसी साहब ने कहा है वो कहाँ तक अपनी बात पर खरे उतरते हैं। उन्होंने बोला है कि सुबह 8 बजे आपके वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी। काम जो है, जो अनडिस्प्यूटेड है, जहाँ कोई काम रुका हुआ है वहाँ पर गाड़ियाँ लगा के स्टार्ट करेंगे। और जो डिस्प्यूटेड एरिया, मतलब कह सकते हैं कि फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पर कह रहे हैं कि एक हफ्ते का टाइम चाहिए। तो पहले तो उनकी बात पर हम ये जाएंगे कि सुबह वो गाड़ियाँ भेजते हैं या नहीं भेजते, काम शुरू होता या नहीं होता। तो इन बिटवीन हम भी अपनी एक मीटिंग कर लेंगे और उसमें जो भी हमारे जितने भी चुनिंदा लोग हैं जो जहाँ पर बैठे हैं, जो जनमानस लोग हैं, कालाकोट के हों, चाहे सोलकी के हों, धर्मसाल के हों और सियोट के वासी हों, वो बैठेंगे और जो भी निर्णय होगा, मुझे लगता है कि ज़्यादातर पक्का है कि हम 13 तारीख कल इस इंडेफिनेट जो स्ट्राइक है उस पर बैठेंगे, क्योंकि हमें आज की मीटिंग में कुछ खास दिखाई नहीं दिया, एक किस्म का सिर्फ लालीपॉप ही था। जी शुक्रिया। थैंक यू।